हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में। ये हमारे पास जो डिवाइस रखी हैं इनको हम बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। जैसे आप लोगों को पता है कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसका हम यूज़ एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और हो सकता है इस तरह की डिवाइस आप लोगों ने नहीं देखा होगा, क्योंकि इस तरह की जो डिवाइस होती है उसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, जहाँ पर ज़्यादा करंट की आवश्यकता होती है, इसलिए वहाँ पर इस तरह की डिवाइस यूज़ करते हैं। जैसे कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसको बनाने के लिए हमको क्या आवश्यकता होती है, डायोड की आवश्यकता होती है। तो जैसे कि ये डिवाइस है ब्रिज रेक्टिफायर, इसमें क्या होता है, अंदर डायोड ही लगे होते हैं और इसमें 4 टर्मिनल होते हैं। जैसे कि हमको पता है जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है फुल वेव का, उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, वैसे ही इसमें भी 4 टर्मिनल होते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऊपर से एक मेटल की से कवर कर दिया जाता है। तो मेटल से कवर करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका यूज़ ज़्यादा करंट के लिए करते हैं। तो हमको पता होगा जब करंट ज़्यादा होती है तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है। तो उस हीट को कम करने के लिए यहाँ पर क्या करते हैं, वो डायोड को मेटल से कवर कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हीट को कम किया जा सकता है। तो इस तरह से ये जो डिवाइस है ये हमारी कौन सी हैं, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। और ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है MB3512, तो यहाँ पे जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर इसका मतलब है 3512। 35 मीन्स होता है यहाँ पर 35 एम्पियर इसकी जो रेटिंग है, और 12 के पीछे हम 2 जीरो लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1200 वोल्ट तक ये काम कर सकता है। तो इसका जो यहाँ पर ये MB3512 जो लिखा है, इसका यही मतलब होता है। और जैसे हमको पता होगा कि जो ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें 4 टर्मिनल होते हैं, तो इसमें भी हमारे 4 टर्मिनल होते हैं। 2 एसी के लिए होते हैं, जहाँ पर हम इनपुट में एसी सप्लाई देते हैं, और 2 आउटपुट के लिए होते हैं, जहाँ पर हमको आउटपुट सप्लाई मिलती है। तो अब इसमें हम देखेंगे कि कौन से टर्मिनल पे एसी इनपुट देते हैं और कौन से टर्मिनल पे आउटपुट डीसी हमको मिलती है। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर प्लस लिखा है और यहाँ पर एसी लिखा है। तो एसी सप्लाई हम कहाँ पर देंगे, इस टर्मिनल पे एसी सप्लाई देंगे, और इसके जस्ट अपोजिट वाला जो टर्मिनल होगा ये दूसरा टर्मिनल होगा। तो एक टर्मिनल ये होगा, एक टर्मिनल ये होगा। तो इन 2 टर्मिनल पे हम क्या देते हैं, एसी सप्लाई देते हैं। और यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है, तो यहाँ पर ये जो टर्मिनल है यहाँ पर पॉजिटिव डीसी मिलेगी, और इसके जो जस्ट सामने वाला टर्मिनल होता है वहाँ पर निगेटिव आउटपुट में डीसी मिलेगी। तो ये 2 टर्मिनल हैं एसी इनपुट के लिए होते हैं, और ये 2 जो टर्मिनल हैं ये कौन से होते हैं, डीसी आउटपुट के लिए। तो इस तरह से इसके 4 टर्मिनल होते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसके कनेक्शन करेंगे और इसके आउटपुट को हम चेक करेंगे। तो अब हमने इन 2 टर्मिनल का कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर एसी वाले जो टर्मिनल होते हैं इनपुट के लिए, वहाँ पर हमने 2 वायर को कनेक्ट कर दिया है, और जो डीसी वाले जो टर्मिनल हो उसको हम इस मल्टीमीटर के द्वारा इसका डीसी आउटपुट हम चेक करेंगे। तो अब हमने इसके कनेक्शन करके यहाँ पर एसी सप्लाई को ऑन कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम इस मल्टीमीटर के द्वारा इसके डीसी जो आउटपुट होगा उसको हम चेक करने वाले हैं। तो इस मल्टीमीटर को कहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पर हम डीसी वोल्टेज पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर डीसी वोल्टेज है, यहाँ पर जैसे कि दिख रहा होगा, यहाँ पर डीसी वोल्टेज के लिए हम इसको सिलेक्ट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इन 2 टर्मिनल पे इसके लीड को लगाएंगे और फिर इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डीसी वोल्टेज दिखा रहा हो 218.2 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि हमको पता है हमने सिंगल फेज़ यहाँ पर एसी सप्लाई को लगाया है। तो जो घरों में जो एसी सप्लाई आती है वो 220 या 230 के आसपास आती है, इसलिए जो इसका डीसी आउटपुट वोल्टेज है वो 218 के आसपास आ रहा है। तो इस तरह से हम ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में।